कासमोरा सदियों पुराना प्रतिशोध। कहानी वर्तमान समय से शुरू होती है, जहां कासमोरा यानी कार्थी एक प्रसिद्ध तांत्रिक और ओझा बना हुआ है। वह वास्तव में एक बहुत बड़ा जालसाज है जो लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठाकर पैसे ठगता है। उसका पूरा परिवार इस काम में उसका साथ देता है। वह भूत भगाने के नकली नाटक करता है और टीवी शो के जरिए अपनी लोकप्रियता बढ़ाता है। कहानी में यामिनी यानी नयनतारा का नाम आता है, जो एक शोधकर्ता है और भूतों व आत्माओं के अस्तित्व पर पीएचडी कर रही है। वह कासमोरा के पाखंड और जालसाजी को बेनकाब करना चाहती है। इसी बीच एक राजनेता का काला धन कासमोरा के पास सुरक्षित रखा जाता है, लेकिन कासमोरा उस पैसे को लेकर भागने की योजना बनाता है। पैसों के साथ भागते समय कासमोरा और उसका परिवार एक पुराने वीरान और स्थापित महल में शरण लेते हैं। उन्हें नहीं पता कि यह महल 500 साल पुराना है और यहाँ की दीवारें आज भी एक खौफनाक आत्मा की कैद में हैं। जैसे ही वे अंदर कदम रखते हैं, सस्पेंस गहराने लगता है और कासमोरा का पाखंड यहाँ काम नहीं आता, क्योंकि उसका सामना असली काली शक्तियों से होता है। यह फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और दर्शकों को 500 साल पहले के साम्राज्य में ले जाती है। यहाँ कार्थी दूसरे रोल में है, जिसका नाम है राजनायक, जो एक बेहद क्रूर और शक्तिशाली सेनापति था। राजनायक एक अय्याश और निर्दयी योद्धा था, जिसने राज्य की राजकुमारी रत्ना महादेवी को हासिल करने के लिए कई अत्याचार किए। रत्ना महादेवी एक साहसी राजकुमारी थी। जब राजनायक ने जबरदस्ती उससे शादी करनी चाहिए और महल पर कब्जा किया, तो राजकुमारी ने हार मानने के बजाय राजनायक का सिर कलम कर दिया। मरते समय राजनायक ने एक तांत्रिक की मदद से खुद को और अपने वफादार सैनिकों की आत्माओं को उसी महल में कैद कर लिया, ताकि वह भविष्य में वापस आकर अपना बदला ले सके। राजनायक की आत्मा को पूरी तरह मुक्त होने के लिए एक विशेष बलि और एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उसी के वंश का हो या उसी के जैसा दिखता हो। कासमोरा अनजाने में उसी बलि का हिस्सा बनने वाला था। महल में कैद आत्माएं कासमोरा और उसके परिवार को प्रताड़ित करती हैं। राजनायक का भूत कासमोरा के शरीर का उपयोग करके फिर से जीवित होना चाहता है। अंत में कासमोरा को समझ आता है कि अब भागने का कोई रास्ता नहीं है। जो इंसान कल तक नकली जादू टोना करता था, उसे अब अपनी जान बचाने के लिए असली प्राचीन शास्त्र उठाने पड़ते हैं। वह राजनायक के पुराने हथियारों और राजकुमारी के बलिदान की शक्ति का उपयोग करता है। एक भव्य और डरावने युद्ध के बाद कासमोरा राजनायक की आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर देता है और उस स्थापित महल से अपने परिवार को सुरक्षित बाहर निकालता है।